नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में घरेलू बिजली की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि, विद्युत नियामक आयोग ने की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए IIM रायपुर में आयोजित चिंतन शिविर छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में कारगर साबित होगा। जगदलपुर से रायपुर आ रही बस में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में ग्रीष्म लहर चलने का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू बिजली की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि करने की घोषणा की है। यह जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा ने कल रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में बिजली कंपनी को 4,400 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार ने बिजली कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इसे देखते हुए आयोग ने बिजली की दरों में 8.35% की वृद्धि करने की अनुशंसा की है। रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान IIM में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए आयोजित किया गया चिंतन शिविर कल संपन्न हो गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह शिविर छत्तीसगढ़ के लिए कारगर साबित होगा। इससे पहले शिविर के दूसरे दिन कल नीति आयोग के पूर्व CEO और G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ देश के सबसे खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है। श्री कांत ने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेंटर को बढ़ावा दिया जाए तो बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। 2 दिवसीय इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान देश के जाने माने प्रबंधन विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ परिचर्चा की। शिविर के दौरान विकसित छत्तीसगढ़ का रोड मैप तैयार करने पर मंथन हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जनसंचार, पत्रकारिता या संबंधित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। चयनित उम्मीदवारों को मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में काम करने का अवसर मिलेगा। किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से जनसंचार और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर या डिप्लोमा कर रहे छात्र इस इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे। इंटर्नशिप की अवधि 6 से 9 महीने होगी। उम्मीदवारों को 15,000 रुपये प्रति माह का मानदेय और इंटर्नशिप पूरा होने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 जून है। इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के इच्छुक छात्र जल शक्ति मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। धमतरी जिले में इन दिनों जल जगाड़ उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को कम से कम पानी का उपयोग करने, वर्षा जल संचयन कराने के लिए रूफ टॉप स्ट्रक्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल कुरूद विकासखंड के ग्राम रामपुर में मनरेगा मजदूरों ने रैली निकालकर लोगों को एक एक बूंद पानी के महत्व को बताया। इसी तरह ग्राम भूसरेंगा में भी मनरेगा मजदूरों ने पानी बचाने की शपथ ली। भारतीय सेना का छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया कार्यालय, जिला और यातायात पुलिस तथा नगर निगम रायपुर के साथ मिलकर आज 2 जून को सेंध झील नवा रायपुर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगा। इस अवसर में पर्यावरण के बारे में जागरूकता लाने के लिए छात्र छात्राओं, सेवारत सैनिकों और आम लोग भागीदारी करेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत वॉकेथॉन, स्वच्छता अभियान और संगीत समारोह आयोजित किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे लोग अपने अनुभव साझा करेंगे। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के सहायक कुलसचिव और 2 सहायक प्राध्यापकों को निलंबित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कार्रवाई कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने के कारण की है। विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ अधिकारी संवर्ग के 3 लोगों को निलंबित किया गया है।
गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों को लेकर राजभवन से मिले पत्र के आधार पर सहायक कुलसचिव और 2 सहायक प्राध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के रायपुर संभाग द्वारा अरबिंदो सोसाइटी नई दिल्ली के साथ मिलकर कल दुर्ग में केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्यों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत योग्यता आधारित शिक्षा और मूल्यांकन के बारे में प्राचार्यों को प्रशिक्षित करना था। कार्यशाला का शुभारंभ केंद्रीय विद्यालय संगठन रायपुर रेंज के आयुक्त विनोद कुमार ने किया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त अरविंद कुमार भी उपस्थित थे। इस कार्यशाला में 37 विद्यालयों के प्राचार्य शामिल हुए। जगदलपुर से राजधानी रायपुर आ रही एक यात्री बस में आग लगने से एक महिला घायल हो गई है। इस बस में करीब 35 यात्री सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं। मिली जानकारी के अनुसार जगदलपुर से बस राजधानी रायपुर के लिए निकली थी। इस दौरान अभनपुर के पास अचानक चलती बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। आग लगने के कारण चालक परिचालक समेत यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। यह बस पूरी तरह जल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। उधर बालोदा बाजार भाटापारा जिले के सुहेला स्थित विद्युत सब स्टेशन में 220 केवी लाइन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कर्मचारियों की सूझबूझ और तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। नवतपा के साथ ही हर दिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव सहित 21 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में औसत तापमान 46.8 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जिन जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है उनमें सरगुजा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, मुंगेली, जांजगीर चांपा, शक्ति, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा और कबीरधाम शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश से पश्चिम असम तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कल गरियाबंद जिले के पांडुका क्षेत्र में बारिश हुई। इस बीच जांजगीर चांपा जिले में लू से 4 लोगों की मौत हो गई। कल चांपा में एक ड्राइवर और हेल्पर की लू से मौत हो गई। मृतक ड्राइवर अमरीक सिंह दुर्ग के खुर्सीपार और हेल्पर शंभू कोरबा झारखंड के धुरकी का रहने वाला था। वहीं जांजगीर के रेलवे स्टेशन के पास एक बुजुर्ग और शिवरी नारायण में एक अन्य ड्राइवर जगपाल सिंह की लू से मौत हुई थी। उधर कांकेर जिले में विशाखापट्टनम से डामर लेकर चारमा पहुंचे एक ट्रक चालक की लू से मौत हो गई। कल दोपहर ट्रक चालक की अचानक तबीयत खराब हुई। उसे चारामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान देर शाम उसकी मौत हो गई। चक्रवात रीमल के प्रभाव के कारण पश्चिम बंगाल समेत कई पूर्वी राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन में करीब 38 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात रीमल के कारण अपनी जान गंवाने वालों और घायलों के परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चक्रवात रीमल के प्रभाव के कारण भारी बारिश और भूस्खलन से लोगों के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ प्रांत का 15 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण इन दिनों राजधानी रायपुर में चल रहा है। इस प्रशिक्षण का समापन आज 2 जून को होगा। छत्रपति शिवाजी आउटडोर स्टेडियम बूढ़ापारा रायपुर में आयोजित समापन समारोह में पद्मश्री जागेश्वर बिरहोर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में मध्य क्षेत्र के संघ चालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना मुख्य वक्ता होंगे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। तेल विपणन कंपनियों ने व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 69 रुपये 50 पैसे की कटौती की है।
इसके अलावा विमान ईंधन की कीमतों में भी 6.5% की कमी की गई है। केंद्रीय जेल रायपुर में विचाराधीन और सजा याफ्ता कैदियों को कौशल विकास और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीसीटीवी, फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर इंस्टॉल करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। और विश्व दुग्ध दिवस के मौके पर कल मुंगेली जिले के सोंढार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने पशुपालकों को सम्मानित किया। वहीं आंगनबाड़ी के बच्चों को दूध पिलाया गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।